नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीबीआई जांच प्रारंभ होने एवं रिया को गिरफ्तार करने के साथ दरभंगा की जनता की भी उठने लगी है आवाज। युवा अब कहने लगे हैं कि दरभंगा के नेता इस बार चुनाव में बताएंगे सुशांत मुद्दे पर क्या किया उन्होंने। कोयटे की बढ़ी में एक बार फिर तनाव, दरभंगा डीएम एसएसपी सिटी एसपी पहुंचे घटनास्थल पर, अभियुक्तों की छापेमारी तेज। एसएसपी ने कहा किसी की मौत नहीं, एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएम एसएसपी खुद फ्लैग मार्च करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। मुहर्रम को लेकर के जिला मुहर्रम कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष डब्बू खां की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस बार कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन में किसी भी तरह की भीड़ नहीं लगेगी। पूरा त्योहार बस नाम मात्र का ही होगा, किसी भी तरह का अखाड़ा ताजिया या मिलान नहीं होगा। 2-4 आदमी ही पूरा करेंगे रस्म। इसके अलावा कहा गया कि उल्लंघन तोड़ने वाले व्यक्ति पर मुहर्रम कमेटी कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक। एनएसपी पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। छह सितंबर तक जारी रहेगा अनलॉक 3, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस जारी। वहीं सरकार की नई व्यवस्था, शनिवार रविवार दुकानें रहेंगी बंद, कुछ दुकानों छोड़कर, एवं 6 बजे शाम तक दुकान बंद करने का दिया गया आदेश। पूर्व की भांति चलेंगी सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे से 6 बजे तक संध्या खुली रहेंगी। अस्पताल, दूध, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी सेवाएं रविवार और शनिवार रहेंगी बंद। आज विशेष बैठक में दरभंगा डीएम ने दिया निर्देश। बहादुरपुर के खराजपुर गांव में मां काली की पूजा अर्चना काफी धूमधाम और श्रद्धा के साथ चल रही है। सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाकर पुजारी एवं ग्रामवासी एक एक कर आ रही पूजा अर्चना के लिए। देर शाम होती है आरती। दरभंगा के वार्ड 23 वाजिदपुर में बाढ़ की वजह से दर्जनों घर गिरने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। 15-20 दिनों तक टिका रहा बाढ़ का पानी, जिस वजह से कई घर गिरे हैं। जहां तक कि पार्षद भी पूछने के लिए नहीं आए, पार्षद पर लगाया आरोप। अनलॉक 3 में मूर्ति पूजा बंद करने का आदेश। वहीं संस्था और मूर्ति पूजा करने वालों की जानकारी अब मूर्ति बनाने वालों से दरभंगा पुलिस लेगी। दरभंगा पुलिस ने इस संबंध में मूर्तिकारों से की है वार्ता। फोन नंबर और संस्था का नाम बताने को कहा गया। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में आधार कार्ड बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंस नहीं किया जा रहा है मेंटेन। सुबह से लोग आधार कार्ड बनाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करते, न मास्क पहनते, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं। मेडिसिन कॉलेज में पीजी की पढ़ाई, छात्रावास, खेल मैदान, छात्रों की प्रोन्नति के लिए एमएसयू और छात्र संघ ने निकाला अधिकार मार्च। छात्रों को अगले कक्षा में प्रोन्नति देने जैसी मांग को लेकर मेडिसिन कॉलेज के विश्वविद्यालय परिषद तक निकाला है अधिकार मार्च। इसका परिचालन नहीं होने की वजह से यात्रियों को उठाना पड़ रहा परेशानी। वहीं ऐसे वाहन जो चालक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 50 रुपए से 200 रुपए तक वसूल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लिए 200 रुपए तो पटना के लिए 500 से 600 रुपया किराया वसूलते हैं। सेवा शर्त में ठगा महसूस करने वाले शिक्षक संघ हर प्रखंड पर प्रतीक जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शंभू यादव के नेतृत्व में शंभू यादव ने कहा कि सरकार कुछ बेहतर मिलेगा, इस आशय में शिक्षकों के पेंशन, ग्रेच्युटी, ऐच्छिक स्थानांतरण, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारतीय पंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव का दरभंगा आगमन के बाद सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में नाकामियां दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में विकास के नाम पर हो रहे हैं घोटाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव के साथ कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव शशिभूषण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बलवंत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर एवं महादलित प्रकोष्ठ के कुमार जी शामिल थे। अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष महफूज रजा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
देश के 50 सर्वश्रेष्ठ विधायकों में चयनित दरभंगा विधायक संजय सरावगी को मिर्जापुर स्थित पार्षद आदित्यनाथ झा के आवास पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जदयू के जिला अध्यक्ष अजय चौधरी लगातार हनुमान नगर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का कर रहे निरीक्षण, वहां के लोगों से बाढ़ राहत एवं समस्याओं के लिए मिलकर समस्या का कर रहे निदान। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर में भारत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस के साथियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चुनाव आते ही अब कांग्रेस को सक्रिय राजनीति प्रारंभ। चुनावी वर्ष में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक कर समीक्षा करने में जुटी। कुंवर सिंह कॉलेज के द्वारा प्रधानाचार्य एवं डॉक्टर अशोक सिंह के द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर कुंवर सिंह कॉलेज के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री, सूखा राशन वितरित किया गया। गौरतलब है कि कुंवर सिंह कॉलेज के द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हनुमान नगर, गुदाईपट्टी क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन बांटा जा रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में वहां के काम करने वाले कर्मचारियों एवं आसपास के क्षेत्र के मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपनी ट्वीट पर पुनर्विचार करने के लिए सुनवाई टाल दी है। 2 दिन का समय दिया है। वहीं प्रशांत भूषण ने कहा, ये अस्वीकार है, चाहे कोर्ट मुझे कोई भी सजा दे। इंसाफ मंच इसे लेकर के प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि प्रशांत भूषण को मदद की जाए। आखिरकार मोहम्मद इलियास शरफ फातमी के पुत्र और कोयटी विधायक फिराज फातमी भी जदयू के हो गए। आज जदयू कार्यालय में 3 अन्य सदस्यों के साथ सभी ने वरीय नेताओं के समक्ष जदयू की सदस्यता ग्रहण की। और अमेरिका में रहकर मिथिला मंच न्यूज को फॉलो करने वालों ने फोटो भेजकर कहा कि अमेरिका में इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से कथक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं ले रही भाग। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला मंच न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला मंच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।